तो कल हमारा था हिंदी में शब्द भेद, जिसमें हमने शब्द भेद पूरे पढ़ लिए थे, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो आज हमारा हिंदी का अगला चैप्टर होगा जिसमें हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ठीक है, पर्यायवाची और विलोम शब्द हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? दिवाकर, भानु, दिनकर, आदित्य, भास्कर, रवि। और वैसे ही आकाश का होता है नभ, अनंत, व्योम, शून्य। ठीक है, तो ये इनमें काफ़ी सारी वैसे ट्रिक्स होती हैं, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसमें 2-3 ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे पर्यायवाची शब्द तो मेन आपको याद करने होते हैं, सारे याद करने नहीं होते, इसमें से कुछ कुछ ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अग्नि है, आकाश, सूर्य, इनके आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए, मैं एक आपको इसमें से बताता हूँ। जैसे समुद्र का होगा, इसमें ये है समुद्र का। ठीक है, समुद्र का मतलब क्या होता है? समुद्र। तो मेन हम देखते हैं समुद्र में क्या होता है। ठीक है, तो समुद्र में देखिए क्या होता है, जल होता है ना। समुद्र में जल होता है, तो जल का मतलब देखिए समुद्र क्या है? जल को धारण करने वाला है। ठीक है, जल को धारण करने वाला है। तो यहाँ पर जैसे एक आया है जलधि, यहाँ पर धी का मतलब होता है धारण करना। ठीक है, धी का मतलब क्या है? धारण करना, मतलब जल को धारण करना, जलधि, इसीलिए क्या हो गया? जलधि। वैसे ही सिंधु, पयोधि, नीर, निधि। ठीक है, नीर मीन्स क्या होता है? जल होता है। ठीक है, अब आपको समुद्र में ही जल के पर्यायवाची मिल जाएंगे। देखिए, समुद्र में जैसे जल का पर्यायवाची क्या है? जल है। धी मतलब धारण करने वाला, तो समुद्र हो गया। वैसे पयोधि है ना, पयो मीन्स क्या होता है? जल, तो धी मतलब धारण करने वाला। नीर मीन्स क्या होता है? जल, धी मतलब धारण करने वाला। वैसे ही उदधि और पयोनिधि। अब रत्नाकर, यहाँ पर एक शब्द आया रत्नाकर। अब आप बोलेंगे कि रत्नाकर, तो इसमें धी आया ही नहीं। रत्नाकर का मतलब क्या होता है? रत्न। ठीक है, रत्न मतलब रत्न कर, रत्नों का राजा, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो रत्नाकर का मतलब क्या हुआ? जहां पर हमें रत्न मिलते हैं, हीरे जवाहरात। तो समुद्र में क्या मिलते हैं हमें? हीरे जवाहरात, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया रत्नाकर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे जलधि, पयोधि, नीरनिधि और उदधि, रत्नाकर, पयोनिधि, ऐसे वर्ड जहां पर मिलते हैं आपको सीधे कर देना है समुद्र का। ठीक है, अब ये तो समुद्र का हो गया। अब इसी में एक कमल का आता है। ठीक है, अब कमल के पर्यायवाची होते हैं, जैसे कमल है, कमल में क्या होता है? पद्म, नलिन, राजीव, अरविंद, उत्पल, और आता है पंकज। पंक मीन्स क्या होता है? कीचड़, कीचड़ में खिलने वाला। तो इससे भी रिलेटेड ऐसे आएंगे, जैसे कमल क्या होता है ना, पानी में खिलता है। ठीक है, कमल। तो देखिए, जैसे हमारा आता है नलिन, आता है इसका। ठीक है, एक होता है नलिन होता है, ताम्रश होता है। ठीक है, और ऐसे ही जैसे उत्पल होता है, राजीव होता है, इंदिवर होता है, सरोज होता है। ठीक है, कंज होता है, सरसिज होता है। तो इस तरीके के जितने वर्ड आते हैं ये सारे कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो आप लोग काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं वैसे तो मतलब ये इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट होता है ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो ये सारे हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इसमें आपको काफ़ी सारे पर्यायवाची शब्द मिलेंगे। तो इसके कुछ एमसीक्यूज हैं, आप लोगों को आते होंगे, तो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एमसीक्यूज करा देता हूँ। ठीक है, आप लोग फटाफट आंसर सोचते रहना माइंड पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटि पूर्ण कौन है? तो जो बसंत होता है, बसंत के 4 पर्यायवाची इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से त्रुटि वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, कांतार। कांतार क्या है? कांतार पर्यायवाची नहीं होता है किसका? वसंत का। बाकी देखिए, कुसुमाकार है, ऋतुपति है, मधुमास है, ये सब किसके होते हैं? बसंत के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, बसंत के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो कांतार है, ये कांतार क्या नहीं होता? बसंत का पर्यायवाची नहीं होता है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, स्थिर शब्द का पर्याय है। ठीक है, स्थिर शब्द का पर्याय क्या होगा? तो स्थिर शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा अडिग। स्थिर मतलब होता है एक जगह पर रुका हुआ। ठीक है, अडिग मीन्स भी क्या होता है? अडिग मीन्स भी वही है, अडिग है ना, किसी बात पर अटल है, अडिग है। तो अडिग क्या हो जाएगा? स्थिर का पर्यायवाची हो जाएगा। अब देखिए, कलश का पर्यायवाची शब्द है, तो कलश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कलश का पर्यायवाची शब्द होता है कुंभ। ठीक है, कुंभ क्या होता है? कलश का पर्यायवाची होता है। निम्न में से कौन सा किरण पर्यायवाची नहीं है? तो किरण का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं होगा? ये नहीं होगा हमारा विशिक। ठीक है, विशिक नहीं होगा किरण का। बाकी देखिए, मयूख है, कर है, अंशु है, ये सब क्या है? किरण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला देखिए, तालाब का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से तालाब का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? तड़ाक नहीं होगा। बाकी पुष्कर होगा, सर होगा, तड़ाग होगा। ठीक है, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? तो इसमें से देखिए, घर का पर्यायवाची क्या होगा?
अयन हो जाएगा। ठीक है, अयन क्या होगा, घर का पर्यायवाची होगा। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, वाजी होता है। ठीक है, वाजी होता है तुरंग का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है अश्व का पर्यायवाची शब्द है। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, घोटक हो जाएगा। ठीक है, घोटक क्या होता है, अश्व का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। तो पताका का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, प्रस्तर नहीं होगा। ठीक है, बाकी ध्वज होगा, झंडा होगा, निशान होगा, लेकिन प्रस्तर नहीं होगा पताका का। केतु का पर्यायवाची है। तो केतु का पर्यायवाची क्या होगा, ध्वज हो जाएगा। ठीक है, ध्वज का ही होता है केतु। अंशुक नहीं होगा, रिहु नहीं होगा, नाग भी नहीं होगा। अगला है पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा द्विज। ठीक है, द्विज बोला जाता है पक्षी को, बाकी तरुण वरुण अंशुक नहीं बोला जाता है। अगला है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा इसमें से, ये नहीं हो जाएगा अंबक। ठीक है, व्योम होता है, नभ होता है, अंबर होता है, लेकिन अंबक नहीं होता है। लहर के पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से लहर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा हमारा भंवर। भंवर नहीं बोला जाता है लहर को। ठीक है, बाकी हिल्लोल, तरंग, वीची ये सब होते हैं लहर के पर्यायवाची। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से, ये नहीं है हमारा वारिधि। बाकी देखिए मेघ है, नीरद है, जलद है। ठीक है, ये सब क्या है, बादल के पर्यायवाची हैं। और वारिधि क्या है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। अगला है हिमवान का पर्यायवाची शब्द है। तो हिमवान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये हो जाएगा हमारा हिमाद्री। ठीक है, हिमवान को हिमाद्री बोले, हिममानव नहीं कहेंगे, हिम भी नहीं कहेंगे, और हिमवर्षा भी नहीं कहेंगे, हिमाद्री बोलेंगे हिमवान का पर्यायवाची। अब देखिए उपानह शब्द का किसका पर्यायवाची है। जो उपानह शब्द है ये किसका पर्यायवाची है, ये है हमारा जूते का पर्यायवाची। ठीक है, जूते को बोलते हैं उपानह। अगला है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। तो महाश्वेता हो जाएगा हमारा सरस्वती का पर्यायवाची। बाकी लक्ष्मी, सीता, पार्वती का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है। तो अर्थ शब्द का अर्थ क्या नहीं होगा, अर्थ शब्द का मीनिंग क्या नहीं होगा इसमें से, ये नहीं हो जाएगा हमारा विश्वास। ठीक है, अर्थ का मतलब विश्वास नहीं होता है। अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का मतलब धन होता है, अर्थ का मतलब कारण होता है, लेकिन विश्वास नहीं होता है। अंश शब्द का अर्थ है। तो अंश शब्द का अर्थ क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा कंधा। ठीक है, अंश मीन्स कंधा। अगला है देखिए निर्देश है 21 से 23 नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची समानार्थी नहीं है, उसे छांटिए। तो समानार्थी नहीं है कह रहा है, गंगा का समानार्थी या पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं होगा, अवतरणी नहीं होगा गंगा का। बाकी मंदाकिनी, सुरसरी और भागीरथी इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला है तलवार का पर्यायवाची नहीं है। तो तलवार का पर्यायवाची क्या नहीं होगा, कुठार नहीं होगा, बाकी असी होगा, खड़ग होगा, करगल होगा। इंद्र का क्या नहीं होगा इसमें से, इंद्र का नहीं होगा हमारा भूपेंद्र, बाकी शक्र होगा, पर्वतारी होगा, सुरपति होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देहधारी शब्द पर्यायवाची है। तो देहधारी शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा जीव का। ठीक है, जीव का पर्यायवाची है देहधारी। देह मीन्स क्या होता है, मतलब देह मीन्स होता है शरीर। ठीक है, देह मीन्स होता है शरीर, धारी मीन्स है धारण करने वाला, मतलब शरीर को धारण करने वाला कौन है, जीव है। जिह्वा नहीं हो सकता, जल भी नहीं हो, जल में शरीर होगा, जय में नहीं होगा, जिह्वा में भी नहीं होगा, सिर्फ किस में होगा, जीव में होगा शरीर। ठीक है, तो शरीर का धारण करने वाला होता है देहधारी। अगला है प्रतारक किसका पर्यायवाची है। तो प्रतारक हो जाएगा हमारा ठग का। ठीक है, जो प्रतारक होते हैं वो ठग होते हैं। ठीक है, चोर, जयचंद भी इनको बोला जाता है। अगला है शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। तो शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची होगा वानर। ठीक है, शाखा मृग मतलब जो शाखाओं में, डालियों में दौड़ते कूदते घूमते हैं उनको बोलते हैं शाखा मृग, शाखों में घूमने वाले मृग। तो वो हो जाएंगे बानर, क्योंकि अब तोता मृग में नहीं आएगा, ये पक्षी है। भौरा भी पक्षियों में नहीं आएगा, ये छोटा सा जीव है। ठीक है, अब हिरण है, हिरण भी नहीं होगा, ये मृग है लेकिन शाखाओं में नहीं घूम सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे फॉर्मेट की बात करें तो वो है हमारा विलोम शब्द। ठीक है,
पर्यायवाची को आप लोग देख लेना, याद कर लेना। अगर आप लोग चाहते हैं इसका एक अलग से डेडिकेट वीडियो में पर्यायवाची के कुछ ट्रिक्स होते हैं जो याद करने के, वो बताओ तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसकी अलग से एक ट्रिक वीडियो चाहिए, ठीक है, पर्यायवाची शब्द की। अब देखिए अनुलोम विलोम है, ठीक है, अनुलोम विलोम, विलोम शब्द है बेसिकली। अब जैसे कहीं पर तरुण शब्द होगा, इसका विलोम हो जाता है वृद्धि। मान शब्द होता है, इसका हो जाता है अपमान। तो इस तरीके से इसमें काफी सारे वर्ड होंगे, इनको आप लोग देख लेना, ठीक है। बहुत सारे वर्ड होंगे इसमें, मतलब सैकड़ों वर्ड हैं, तो आप ये लोग इनको देख लेना। जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे, वैसे तो काफ़ी वर्ड थे, ठीक है। इनमें से जो एग्जाम में आते हैं उनको आप लोग देख लेना। अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, उनको करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा गलत होगा, अशुद्ध होगा, वो बताने, ठीक है। तो देखिए मंद का द्रुत हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है। मंद का विलोम द्रुत। ऋतु का विलोम अनृत होगा। उन्मुख का विलोम विमुख होगा। गत का विलोम अनागत नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, उल्लास का विलोम शब्द है। तो उल्लास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उल्लास का विलोम शब्द होगा नैराश्य, ठीक है। उल्लास का होता है नैराश्य। अगला है अज्ञ शब्द का विलोम है। तो अज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? ये होगा हमारा विज्ञ, ठीक है। अज्ञ का विलोम विज्ञ। अगला है पाश्चात्य का विलोमानार्थक शब्द है। तो पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? तो पाश्चात्य का विलोम होगा हमारा पौवार्य, ठीक है, पौवार्त्य होगा हमारा पाश्चात्य का विलोम शब्द। प्रत्यक्ष का विलोम है। तो प्रत्यक्ष का विलोम होगा हमारा परोक्ष, ठीक है, परोक्ष बोलते हैं प्रत्यक्ष का। अगला है व्यष्टि का विलोम शब्द होगा। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। व्यष्टि का विलोम शब्द होता है हमारा समष्टि, ठीक है, समष्टि होता है व्यष्टि का विलोम। स्वप्न का विलोम है। तो स्वप्न का विलोम क्या हो जाता है? ये होता है जागरण, ठीक है। स्वप्न मतलब सोना, नींद आना या फिर सपने देखना। जागरण मतलब रात भर जगराता करना, ठीक है। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा। तो महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? दुरात्मा हो जाएगा, ठीक है। महात्मा बहुत बड़ा जो व्यक्ति होता है महात्मा होता है, दुरात्मा जो उतना ही बुरा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजा का विलोम शब्द नहीं है? तो इनमें से राजा का विलोम शब्द कौन सा नहीं होगा? ये नहीं हो जाएगा हमारा सेना, ठीक है, राजा का सेना नहीं होगा। प्रजा हो जाएगी, रानी हो जाएगी, रंक हो जाएगा, ठीक है। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? पतन हो जाता है, ठीक है। उत्थान करते हैं किसी चीज का, पतन मीन से नष्ट हो जाता है वो चीज, ठीक है। गौरव का विलोम शब्द है। तो गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा हमारा लाघव, ठीक है। लाघव होता है गौरव का विलोम शब्द। अगला है ऋजु शब्द का विलोम होगा। तो ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा? ऋजु शब्द का विलोम होता है हमारा वक्र, ठीक है। निम्न में से सुधा का विलोम शब्द है। तो सुधा का विलोम शब्द क्या होता है? हलाहल होता है, ठीक है, हलाहल होता है सुधा का विलोम। व्यास का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो व्यास का विलोम शब्द होगा हमारा समास, ठीक है, व्यास का होता है समास। अगला है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृतज्ञ का हो जाएगा हमारा कृतघ्न, ठीक है। अगला है विनीत का विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा हमारा उग्र, उग्र हो जाएगा, ठीक है। अनायास का विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा हमारा सायास, ठीक है। अगला है ह्रास का विलोम शब्द है। तो ह्रास का विलोम शब्द क्या होता है? ये हो जाता है हमारा विकास, ठीक है। ह्रास मतलब किसी चीज को खत्म करना, मतलब नष्ट कर देना, ठीक है, नष्ट होना, किसी चीज का विनाश होना। लेकिन इसका विलोम होता है विकास, मतलब किसी चीज की उन्नति हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। ह्रास मतलब विनाश, इसका विलोम शब्द विकास। अनुरूप का विलोम शब्द होगा। तो अनुरूप का हो जाएगा प्रतिरूप, ठीक है। मृषण का विलोम है। तो मृषण का विलोम होता है रुक्ष, ठीक है, रुक्ष इसका विलोम शब्द होता है। तो ये थे गाइस आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द पढ़े और उनके MCQs भी करे। अगर आप लोग चाहते हैं इसकी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाओ जिसमें इनके जो ट्रिक्स होते हैं पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द के वो करा दो, तो मैं इसके लिए अलग सा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ पर्यायवाची शब्दों और विलोमों के ट्रिक्स आपको बताऊंगा। तो यार होप करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।